अमेरिका में सेटल लाइफ का सपना कभी कभी एक क्लॉज से पूरी तरह बदल सकता है। प्रमोशन के साथ आने वाला एक वीजा रूल, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, एक्सटेंशन डिलेज और फैमिली इमरजेंसी, इन सब ने मिलकर एक इंडियन फैमिली को यूएस छोड़कर वापस इंडिया आने पर मजबूर कर दिया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे L1 L2 वीजा सिस्टम में एक्चुअल रूल्स क्या होते हैं, कूल ऑफ क्लॉज कैसे काम करता है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस क्या इम्पैक्ट डालते हैं और इंडियंस को ऐसे सिचुएशंस में, केसेस में किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। एक कहानी है जूही निगम की, जो अपने हस्बैंड के साथ यूएस में रह रही थी। उनके हस्बैंड L1 वीजा पर थे, जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए दिया जाता है, और जूही L2 डिपेंडेंट वीजा पर थी। जब उनके हस्बैंड को प्रमोशन मिला और उनका वीजा L1B से L1A में अपग्रेड हुआ, तो ये एक पॉजिटिव मोमेंट होना चाहिए था। लेकिन इसी अपग्रेड के साथ एक मैंडेटरी रूल जुड़ा था, 1 ईयर कूल ऑफ पीरियड, यानी उन्हें यूएस से बाहर 1 साल रहना जरूरी था। इस रूल को अवॉइड करने का कोई ऑप्शन उनके पास नहीं था। उन्होंने सभी पॉसिबल ऑप्शंस ट्राई किए, लेकिन एक क्लॉज फिक्स्ड था। यही वो पॉइंट था जहां से उनका पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर बदल गया, क्योंकि ये सिर्फ ट्रैवल या स्टे का इशू नहीं था, बल्कि पूरे फैमिली सेटअप को इम्पैक्ट करने वाला डिसीजन था। इसके साथ एक और चैलेंज था वीजा एक्सटेंशन का। उनके वीजा हर बार सिर्फ 2 साल के लिए एक्सटेंड होते थे। इसका मतलब ये था कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती थी। हाउस बाई करना, परमानेंट सेटल होना या फ्यूचर सिक्योर करना, ये सब अनसर्टिनिटी में अटका रहता था, और यही लगातार स्ट्रेस का कारण बनता गया। एक और इम्पॉर्टेंट रूल यहाँ आता है, वीजा एक्सटेंशन के दौरान ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। जब भी एक्सटेंशन फाइल होती है, उस दौरान यूएस से बाहर ट्रैवल अलाउड नहीं होता। ये रूल प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालता है, ये जूही के केस में साफ दिखता है। इंडिया में कोविड के दौरान उनके फादर की तबीयत खराब हुई, लेकिन पेंडिंग एक्सटेंशन की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाए। ये सिचुएशन उनके लिए इमोशनली सबसे मुश्किल रही। L2 वीजा की अपनी लिमिटेशंस भी इसमें जुड़ जाती हैं। डिपेंडेंट वीजा होने की वजह से करियर डिसीजंस भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। जूही ने बताया कि वो 2 साल तक एक ही कंपनी में काम करती रही, क्योंकि उन्हें पता था कि वीजा टाइमलाइन लिमिटेड है और नई कंपनी हायर करने में बहुत हिचकिचा रही होती है। यानी वीजा स्टेटस सिर्फ रेजिडेंस नहीं, बल्कि करियर ग्रोथ को भी डायरेक्टली अफेक्ट। अब इस पूरे सिस्टम को लीगल पर्सपेक्टिव से समझते हैं। L1 वीजा कंपनी स्पेसिफिक होता है और उससे जुड़ी कंडीशंस फिक्स्ड होती हैं। प्रमोशन या कैटेगरी चेंज के साथ एडिशनल रूल्स लागू हो सकते हैं, जैसे कूल ऑफ पीरियड। वहीं L2 वीजा प्राइमरी वीजा होल्डर पर डिपेंडेंट होता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। और एक्सटेंशन प्रोसेस के दौरान ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन एक स्टैंडर्ड रूल है, जिसे वायलेट नहीं किया जा सकता। इस सिचुएशन से इंडियंस के लिए सबसे बड़ा लेसन ये निकलता है कि वीजा टर्म्स को सिर्फ सरफेस लेवल पर ना समझे। हर क्लॉज, हर कंडीशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। खासकर कूल ऑफ पीरियड और एक्सटेंशन रूल्स को पहले से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही क्लॉजेज फ्यूचर डिसीजंस को कंप्लीटली बदल सकते हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि हमेशा बैकअप प्लान रेडी रखें। करियर ऑप्शंस, रिलोकेशन पॉसिबिलिटीज और फैमिली इमरजेंसीज के लिए ऑल्टरनेटिव सोच कर चलना जरूरी है, क्योंकि इमिग्रेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है और हर डिसीजन रूल्स के अनुसार ही लेना पड़ता है। जूही के एक्सपीरियंस का एक इमोशनल साइड भी है। उन्होंने बताया कि यूएस में इनिशियल ईयर्स आसान नहीं होते। न्यू कल्चर, नो सपोर्ट सिस्टम और पूरी लाइफ खुद मैनेज करना, ये सब एक व्यक्ति को पूरी तरह बदल देता है, और ये चेंज हर एनआरआई को मेंटली प्रिपेयर होकर एक्सेप्ट करना चाहिए। इंडिया वापस आने के बाद भी चैलेंजेस खत्म नहीं होते। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंसेस, वर्क टाइमिंग्स और डेली रूटीन एडजस्टमेंट्स, ये सब नए तरीके से हैंडल करना पड़ता है। लेकिन उनके लिए फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर रहा, जिसे इस ट्रांजिशन को मैनेजेबल बनाया। इस पूरे केस का टेक अवे एकदम क्लियर है, फॉरेन ड्रीम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं देता, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्ट्रिक्शंस भी साथ लाता है। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले रूल्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग, मेंटल प्रिपेयर्डनेस और लॉन्ग टर्म क्लैरिटी जरूरी है, ताकि फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन अचानक कंट्रोल से बाहर ना जाए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब